अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये ज़ात के तसव्वुर शख्सियत की नशोनुमा के बारे में है। इसमें जो ज़ात के तसव्वुर वाला पोर्शन है वो इंक्लूडेड नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में, तो शख्सियत की नशोनुमा वाले पोर्शन को हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शख्सियत से क्या मुराद है। तो जो शख्सियत होती है वो इंसान की मौरूसी माहौलियाती काबिलियतों, अहलियतों और जबीलतों का मजमूआ है। यानी एक इंसान जो अपने फोर फादर से लेता है, वरासत में लेता है जो क्वालिटीज़, और जो उसको माहौल से मिल रही हैं, उसके अंदर जो तब्दीलियाँ, जो उसके अंदर सलाहियतें, अहलियतें पैदा हो रही हैं, इन दोनों के का मजमूआ मिलके शख्सियत को बनाता है। मैं रिपीट करती हूँ, शख्सियत इंसान की मौरूसी और माहौलियाती काबिलियतों, अहलियतों और जबीलतों का मजमूआ है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है कि अफराद का जो अंदाज़ गुफ्तगू है, उसके चलने फिरने का अंदाज़, इजहार ख़यालात, फ़लसफ़ा ज़िंदगी और अमली किरदार से के मुशाहिदा करने से भी शख्सियत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक शख्स कैसे चल फिर रहा है, बात करने का उसका तरीका कैसा है, ज़िंदगी के बारे में वो किस तरह से ज़िंदगी के बारे में उसकी अप्रोच है, और वो उसका अमली किरदार क्या है। ये सब चीज़ों का जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो उससे भी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेकंड है, शख्सियत की तश्कील की इब्तिदा और तकमील कब होती है। ये MCQs का भी क्वेश्चन हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो शख्सियत की तश्कील की इब्तिदा शीर ख्वारगी में होती है और उसकी तकमील जो है वो बलूगत और बलूगत के बाद तक होती है। एरिक्सन के नज़दीक शख्सी नशोनुमा में माहौल का क्या किरदार है। तो जो एरिक्सन ने अपनी थियरी पेश की है उसमें माहौल का बहुत ज़्यादा किरदार है, और वो बच्चा और उसका जो माहौल है उसके बाहमी अमल को बहुत अहम तसव्वुर करता है। सबसे ज़्यादा अहम वो तसव्वुर करता है बच्चे और माहौल के आपस के ताल्लुक़ को। और दूसरा ये है कि वो उसकी नज़र में बच्चे का जो रवैया है वो माशरे से मुतासिर होता है। यानी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके नज़दीक, एरिक्सन के नज़दीक, वो उसका बच्चे का माहौल है, उसका माशरा है। वही उसकी बच्चे की पर्सनैलिटी बनाने में ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर उसको अच्छा पॉजिटिव माहौल मिलता है, वो उस माशरे का जो उससे बिहेवियर है वो बहुत पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। और अगर नेगेटिव है तो माहौल उसको नेगेटिव मिल रहा है तो बच्चे में बहुत ज़्यादा उसकी जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए माहौल का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो शख्सियत की नफ्सियाती और माशरती नशोनुमा के लिए एरिक्सन ने किन दर्जात का नाम दिया है, लिखा है, यानी किन दर्जात को अहमियत दी है, या उसको दर्जात का उसने पॉइंट आउट किए हैं। तो उनको हम देख लेते हैं, उनके नाम। अच्छा, ये डिटेल में भी क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी उसके नाम पूछे जा सकते हैं। तो डिटेल में आप इन 5 दर्जात के नाम और उसकी डिटेल तो लिखेंगे ही, और उसमें हम क्वेश्चन आ सकता है कि एरिक्सन ने शख्सियत के नशोनुमा के लिए जिन दर्जात की निशानदही की है उनके बारे में लिखें। तो जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन की बात है तो उसमें हम सिर्फ उसके नाम लिखेंगे। अव्वल दर्जा हिस्से एतमाद है, दूम दर्जा हिस्से खुद अख्तियारी और शुबा है, और सोम दर्जा हिस्से पेशकदमी और झिझक, चहारुम दर्जा है हिस्से मेहनत और तकमील और कमतरी, और पाँचवा जो दर्जा है वो हिस्से शनाख्त और इंतशार है। इनमें से किसी भी एक दर्जे पर के बारे में पूछा जा सकता है, वो किस एज में वो स्टार्ट होती है, वो वाली हिस्स वो पूछा जा सकता है। तो अगर हम पहले दर्जे में देखें हिस्से एतमाद को, तो उसका अमल बच्चे की पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। पैदाइश से लेकर 1 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये हिस्से एतमाद बच्चे की डेवलप होती है। इसमें बच्चों का जो वालिदैन का अमली किरदार है वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर बच्चे की मुनासिब देखभाल हो और उसको मोहब्बत दी जाए,
उसकी ज़रूरियात पूरी की जाएं और तो बच्चे में हिस्से एतमाद फिर पैदा हो जाता है। लेकिन अगर उसकी सही देखभाल ना की हो, प्यार और मोहब्बत ना की कमी हो उसके माहौल में, तो बच्चा जो है वो अपने माहौल के मुतालिक बेएतमादी का शिकार हो जाता है। वो अपने माहौल पे ट्रस्ट नहीं करता, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो ये जो एक आम कॉन्सेप्ट है कि पैदाइश के बाद से कि बच्चे की को उस वक्त किसी चीज़ की सेंस नहीं होती, बहुत रॉन्ग है। कि पैदाइश के अमल से ही उसकी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है और वो अपने माहौल से जिस तरह से भी उसको उसके साथ जिस तरह बिहेव किया जाता है और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना और मोहब्बत पेरेंट्स की तरफ से और रिलेटिव्स की तरफ से उसको मोहब्बत मिलना, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर हिस्से एतमाद पैदा कर देते हैं माहौल के बारे में। सेकंड, अगर हम हिस्स को देखें तो वो है हिस्से खुद अख्तियारी और शुबा। इसका अमल 1 से 3 साल की उम्र में होता है और इसमें बच्चे को आज़ादी का एहसास होता है, यानी वो खुद अख्तियारी उसके अंदर पैदा लेती है। खुद एतमादी के साथ साथ बच्चा समझता है कि मुझे खुद मुख्तार भी होना चाहिए। तो 1 से 3 साल तक की उम्र में इसका होता है ज़हूर और इसमें बच्चे को आज़ादी का एहसास होता है। अगर उसकी अंदरूनी ख्वाहिशात को दबाएं तो नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा और लेकिन अगर उसको उसकी अंदरूनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश की जाए, उसको मौक़े मैसर हों, तो फिर बच्चे में खुद एतमादी जन्म लेती है और बच्चा खुद मुख्तार नज़र आता है। लेकिन अगर उसकी खुद मुख्तारी और खुद एतमादी को नाकाबिले कबूल हम करार दें, उसको एक्सेप्ट ना करें, तो फिर बच्चा अपनी जो सलाहियतें हैं, काबिलियतें हैं, उनको मशकूक समझता है, फिर आइंदा के लिए कोशिश तर्क कर देता है। थर्ड जो दर्जा है वो हिस्से पेशकदमी और झिझक है और इसका अमल क्या होता है 3 से लेकर 5 साल की उम्र तक होता है। इसमें जो है बच्चे की सलाहियतें हैं वो उसको मजबूर करती हैं कि वो पेशकदमी करे, आगे बढ़े और चीज़ों को एक्सप्लोर करे। और इसमें बच्चा माहौल में मौजूद अशिया की तलाश करता है, चीज़ों को उलट पलट करके देखता है, उनको आजमाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट करता है। अगर वालिदैन की हौसला अफजाई उसको मिलती है तो जल्द ही वो अपनी राह का तयन कर लेता है, लेकिन अगर रोक टोक की जाए पेरेंट्स की तरफ से तो फिर बच्चा एहसास जुर्म का शिकार हो जाता है और झिझक उसके अंदर रवैये में झिझक आ जाती है और पीछे हट जाता है। फोर्थ जो इसका लेवल है वो है हिस्से मेहनत और तकमील और कमतरी। इसका अमल 4 साल से 11 साल तक की उम्र में होता है और इसमें बच्चा चीज़ों को पलट के देखेगा और वो ये जानना चाहता है कि ये कैसे हुआ, इसके काम करने के असूल क्या हैं, चीज़ों के उनके तरीक़ाकार क्या हैं। और अगर वालिदैन की रहनुमाई मिले, हौसला अफजाई मिले तो बच्चा माहौल को समझ लेता है। इसमें तंजीम पैदा होती है, तरतीब पैदा होती है, वो कवायद और ज़वाबित को जान लेता है, उसको समझता है। लेकिन अगर वालिदैन की तरफ से इसके रवैये को वक्त का ज़ियान समझा जाए, शरारत और बेवकूफ़ी समझा जाए, तो बच्चा अपने आप को कमतर समझता है और उसकी जो कोशिशें हैं वो कम हो जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करना ख़त्म कर देता है। फिफ्थ जो लेवल है वो है हिस्से शनाख्त और इंतशार। इसका अमल 12 से 15 साल तक की उम्र तक होता है। इस दर्जे में अपनी ज़ात के मुतालिक जो उसका तासुर है उसकी नशोनुमा होती है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव बन के सामने आई है, उसको अप्रिसिएशन मिली है, वो अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका है, तो बच्चा जो है उसकी मज़ीद आगे जो नशोनुमा है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से होगी। लेकिन अगर उसकी जो ज़ात है वो माशरे में नाकाबिले कबूल हो या उसके पेरेंट्स की ज़ात ऐसी हो, उसकी फैमिली को इतना अच्छा ना समझा जाए माशरे में, तो फिर उसके नेगेटिव असरात होते हैं। यानी उसमें ये ख्वाहिश पैदा होती है इस एज में कि उसकी एक ऐसी ज़ात हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो, दूसरों से मुनफरिद हो, डिफरेंट हो। अगर वो अपनी ज़ात की सही तरह से शनाख्त नहीं कर पाता तो फिर उसके मिजाज में बगावत पैदा होती है और क़ुव्वत फ़ैसला की कमी पैदा हो जाएगी उसके अंदर। यानी ये पर्सनालिटी मेकिंग का एक्सट्रीम पॉइंट इस टाइम पे हो रहा है कि अगर उसको पॉजिटिव माहौल नहीं मिलेगा तो फिर बच्चा जो है
वो उसमें क़ुव्वत फ़ैसला की कमी हो जाएगी, वो आगे अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो नहीं ले पाएगा। और दूसरा, उसके अंदर बगावत पैदा हो जाएगी अगर उसकी पर्सनैलिटी को काबिल कबूल सोसाइटी की तरफ से, घर की तरफ से ना समझा जाएगा। तो ये 5 स्टेजेस थी, इसको हमने देखा थोड़ा। अगर अब इस में आगे जो है वो इनकी डिटेल पूछी जा सकती है कि शॉर्ट क्वेश्चन में कि अव्वल दर्जा हिस्से एतमाद से क्या मुराद है, हिस्से शनाख्त और इंतशार जो है वो किस उम्र में होता है उसका अमल, और हिस्से मेहनत और तकमील और कमतरी से क्या मुराद है। तो आपने इनके जो ड्यूरेशन है उसको अच्छी तरह से याद करना है, MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, ये दर्जा जो है इसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं बच्चों में, ये भी देखना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, वो है ख़ानदान और अफराद ख़ाना के बाहमी ताल्लुकात। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन का क्या किरदार है। तो पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन बहुत जानफिशानी और मेहनत से मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ अदा करती हैं। घर के काम काज में उसकी बच्चों की परवरिश करती हैं, उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी। इसके अलावा माशी सरगर्मियों में भी औरत का भरपूर किरदार है, यानी वो घर से बाहर भी निकलती है और इकनॉमिकली भी वो अपना रोल प्ले करती है। अच्छा, अब लेकिन माशरे में उसे कम सराहा जाता है। हमारे माशरे, सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे माशरे में ख़वातीन तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों रह गई हैं या उसकी क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले ये कि उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, और जो हमारे इलाकाई और कबायली रस्म व रिवाज हैं, रवायात हैं, उन्होंने ख़वातीन को तालीम, सेहत, नशोनुमा और ज़िंदगी में तरक्की के जो मामले में महरूम रखा हुआ है, मसावी तवज्जो से महरूम रखा हुआ है। क्योंकि कबायली इलाका जात जो होते हैं और इलाकाई जो रस्म व रिवाज होते हैं, उसकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो इन तमाम एरियाज़ में आगे नहीं बढ़ पाती। इसके अलावा उन पर समाजी बंदिशें होती हैं और जागीरदाराना जो निज़ाम है उसने भी उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे कर दिया है। बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं हमारे मुल्क में जो समाजी, मौशी और सियासी पहलुओं पर मर्दों के शाना बशाना हमें नज़र आती हैं। इसमें जो सिस्टम्स हैं उनका बहुत अहम रोल है कि सिस्टम्स इस तरह से हैं कि जिनमें ख़वातीन को बाज़ औक़ात तो इंसान भी नहीं समझा जाता, और उसमें जागीरदाराना सिस्टम है। दूसरा ये है कि जो कबायली रवायात का सिस्टम है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन को अहमियत नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ख़ानदान किसे कहते हैं। जो लोग शादी के बंधन के बाद आप और इसके अलावा जो खूनी रिश्तों से मुंसलिक अफराद होते हैं वो मिलकर ख़ानदान की बुनियाद बनते हैं। यानी बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं एक घर में, तो वो एक फ़ैमिली होगी, ख़ानदान होगा। और जो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ होंगे वो एक ख़ानदान की इब्तिदा करेंगे। तो इस तरह ख़ानदान में वो सब अफराद शामिल होते हैं जो एक छत तले इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि बाज़ इनमें से अफराद वो होते हैं जो लेपालक भी होते हैं, तो वो भी एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह रह रहे होते हैं। मतलब इसमें 3 तरह के लोग आ गए कि जो शादी के बंधन की सूरत में रहेंगे। दूसरा ये कि जो खूनी रिश्तों से मुंसलिक अफराद होंगे वो, और तीसरा मैंने लेपालिक का ज़िक्र किया कि वो अफराद भी जो एक छत तले, ये सब अफराद जब एक छत तले रहेंगे तो वो एक ख़ानदान की बुनियाद बना रखते हैं, ये ख़ानदान बनाते हैं। बुनियाद तो शादी के बंधन के बाद स्टार्ट होती है वो ख़ानदान की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि कुंबे की इब्तिदा कैसे होती है। तो शादी के बंधन से कुंबे की इब्तिदा होती है, और फिर जब बच्चों की आमद हो जाती है तो उससे ख़ानदान को वुसअत मिलती है। इससे अगर अफराद ख़ाना मिलजुल कर रहेंगे बाहमी इश्तराक से, तो कुंबे के जो रहन सहन है, जो उसकी जो खुशगवार ज़िंदगी उसकी वो अक्कासी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंबे की इक़साम और उनमें शामिल अफराद के नाम तहरीर करें। इसकी 2 इक़साम है, वाहिद कुंबा और वसी कुंबा। इनमें जो शामिल, वाहिद कुंबे में जो लोग शामिल हैं उनमें मियाँ बीवी और बच्चे हैं, और इसके अलावा किसी अज़ीज़ रिश्तेदार का उसमें दखल नहीं होता।
वसी कुंबे में मियाँ बीवी, बच्चे, सास ससुर और नज़दीकी रिश्तेदार जैसे चचा, ताया और उनके अहल खाना शामिल होते हैं। तो ये दो तरह के जो कुंबे हैं वो हमारे यहाँ हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी तमद्दुन में कुंबों में ज़्यादातर कौन सा निज़ाम राइज है। तो वैसे तो कुंबों में दो तरह का निज़ाम होता है, एक हाकमाना निज़ाम और दूसरा जमहूरी निज़ाम। हमारा जो तमद्दुन है उसमें दोनों कुंबों में ज़्यादातर हाकमाना निज़ाम राइज है। हाकमाना निज़ाम वो निज़ाम है जिसमें मर्द की बालादस्ती होती है और उसकी जो फ़ौक़ियत है और जो उसकी बालादस्ती है उसको कबूल किया जाता है, बल्कि ना सिर्फ कबूल किया जाता है बल्कि उसे एहसन भी तसव्वुर किया जाता है, यानी बहुत उम्दा तसव्वुर किया जाता है। और इसके अलावा यही है कि जो दूसरा निज़ाम है वो जमहूरी निज़ाम है। इसमें मर्द और औरत दोनों मिलकर जो है वो घर के फ़ैसलों में रोल प्ले करते हैं। तो पाकिस्तानी तमद्दुन में ज़्यादातर हाकमाना निज़ाम जो है वो राइज है, लेकिन जमहूरी निज़ाम भी राइज हो रहा है। तो आप दोनों का ही नाम लिखेंगे कि ज़्यादातर जो है वो हाकमाना निज़ाम है। अफराद खाना के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए किन खसूसियात को आदात के तौर पर अपनाना चाहिए। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी। इसमें सबसे पहले है अपने आप को समझना और उसके 4 पॉइंट्स हैं, यानी अपने आप में हौसला और सब्र ज़ब्त पैदा करना, बाइख़लाक़ और मेहरबान रवैया अख्तियार करना, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना और दूसरों के एहसासात और जज्बात का एहतराम करना। सेकंड पॉइंट है बहन भाइयों से अच्छा बर्ताव करना और थर्ड है ख़ानदान और नए माहौल से मुताबिकत और हम आहंगी पैदा करना। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में इसको देखें तो क्वेश्चन है कि ख़ुद को समझने से क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, यानी अपने आप को अगर हम समझेंगे तो हमें अपने ख़ानदान में, अपने माशरे के लिए हम कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसमें आप मेन पॉइंट्स वही लिखेंगे कि अगर अफराद खाना, अज़ीज़ व अक़ारब और हमसाए दोस्तों के साथ अगर हम अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं और घर के माहौल को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो अपनी ज़ात को और दूसरों को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ात को समझने से मुराद क्या है, पहले इसको देख लेते हैं कि जो आपके अंदर ख़ामियाँ हैं और जो आपकी गलतियाँ हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें और उनको हम मानें भी। एक शख्स तमाम ख़ानदान की खुशियों का सामान पैदा तो नहीं कर सकता, लेकिन तमाम ख़ानदान की खुशियों को तबाह ज़रूर कर देता है। तो ज़रूरी यही है कि हम बाशऊर फ़र्द तभी हम माने जाएंगे जब हम अपने ख़ानदान की खुशियों के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घरों में झगड़े की बुनियाद जो है वो गलतफ़हमी से शुरू होती है और फिर बात बहुत आगे तक जाती है, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं और इस तरह हम अपनी ज़ात की बजाय दूसरों में ख़ामियाँ तलाश करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं और अपनी जो वो काम हैं, अपने जो फ़ेल हैं उनको बेहतरीन समझते हैं और जब दूसरों में ख़ामियाँ ज़्यादा देखेंगे तो उससे झगड़े बहुत ज़्यादा तवील हो जाते हैं। तो अगर किसी बिना पर ख़ानदान में झगड़ा हो जाए तो हर एक का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने रवैये में नरमी और लचक पैदा करनी चाहिए और अगर हम अपना मुहासबा करेंगे तो झगड़े की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अपने आप को समझने से कि घर का माहौल अच्छा खुशगवार होगा, आपस के ताल्लुकात अच्छे होंगे और जो माहौल की कशीदगी है, तलख़ी है, वो आसानी से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, ख़ुद में एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा की जा सकती है, इसकी मिसालें दें। तो एहसास ज़िम्मेदार फ़र्द के तौर पर हम कैसे सामने आ सकते हैं। अगर हम में एहसास ज़िम्मेदारी होगी तो ना सिर्फ हम अपने अहले खाना की मदद करेंगे, उनके लिए हम अहम होंगे, बल्कि दोस्तों के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत खुशगवार होंगे। इसमें हम छोटे बहन भाइयों की देखभाल कर सकते हैं और उनकी ज़रूरत का एहसास कर सकते हैं, तो इससे हम अपने वालिदैन की नज़र में बहुत काबिल एतबार हो सकते हैं। और अगर हम छोटे बहन भाइयों के जो काम हैं जैसे स्कूल वर्क है उसमें हेल्प दें, उनकी पढ़ाई में मदद दें, तो जो छोटे बहन भाई हैं वो हम पर हमेशा भरोसा करेंगे
और अगर हम फ्रेंड से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ लेते हैं दोस्तों से, अजीज़ व क़ारब से, और हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से वैसे ही वापस करते हैं, बर वक्त वापस करते हैं, तो भी हम काबिल एतबार बन सकते हैं। और इस तरह से ये कि हमारी कोशिश से हम घर की जो एटमॉस्फेयर है या माशरे के लिए हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपके अपने आप में हौसला और ज़ब्त पैदा करना, उसके फ़ायदे पूछे जा सकते हैं, और बाइख़लाक़ और मेहरबान रवैया कैसे इख्तियार किया जा सकता है उसकी मिसालें दें, ये क्वेश्चन इसमें हो सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ख़ुसूसियात जो ख़ुसूसियात बयान की गई हैं, इनको ये इनके शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। हाँ, अगर इसमें एक और क्वेश्चन मैं देखूं तो वो है कि जो होम इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल करके एक लड़की कैसे अपने माशरे के लिए मुस्बत रोल प्ले कर सकती है। तो इसका आंसर यही होगा कि होम इकोनॉमिक्स की तालीम से एक लड़की में ज़िम्मेदारियों की जो मुसावी तकसीम है, मुसावी तौर पर तकसीम, उसकी सलाहियत पैदा होती है कि जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको किस तरह से इक्वली डिवाइड करना है, और वो ना सिर्फ अपने घर बल्कि माशरे के लिए मुस्बत फ़र्द बन जाती है। होम इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल करके एक लड़की अपने ख़ानदान को रवायात पर कायम रखती है। अब चूँकि हमारे माशरे में रवायात ख़त्म होती चली जा रही हैं, लेकिन जब उसे वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है कि वैल्यूज़ की क्या अहमियत है, मतलब इसमें देखें ना, वैल्यूज़ को हम इस तरह से देखेंगे कि जैसे किसी भी चीज़ को अहमियत देना, वैल्यू किसे कहते हैं कि को मतलब किसी भी चीज़ को हम अहमियत देंगे, सब फ़ौक़ियत देंगे। तो इसमें इसको हम उर्दू में देखेंगे इक़दार। तो हमारे माशरे में जो इक़दार हैं वो ख़त्म होती चली जा रही हैं, रवायात ख़त्म होती चली जा रही हैं। इसकी वजह मीडिया की यलगार है। तो ये तालीम हासिल करके एक लड़की अपने ख़ानदान को रवायात पर कायम रख सकती है और इक़दार को सेहतमंदाना मकासद में तब्दील करने में अफ़राद ख़ाना की मदद कर सकती है। इस तरह से क्या होगा कि सारा ख़ानदान खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो सकेगा। तो ये इसका बहुत अहम रोल है एक स्टूडेंट के तौर पे, यानी एक तालीम हासिल करने के बाद, कि वो लड़की अपने माशरे के लिए कैसे फ़ाल साबित हो सकती है कि अपने घर के माहौल को वो बेहतरीन कर सकती है। तो यहाँ तक हमारा ये क्लोज़ होता है चैप्टर, हम इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला अगले चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। अस्सलामु अलैकुम।